गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। सो माय डियर चिल्ड्रन, हमने क्लास 11th में यूनिट 1 स्टार्ट करा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने पूरे मेन टॉपिक कवर कर लिए हैं। लिमिटिंग रिएजेंट तक हम पढ़ चुके हैं। अब आज मैं आपके लिए इस यूनिट का लास्ट टॉपिक लेकर आ रही हूँ। हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे कंसंट्रेशन, टर्म्स रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। देखो, आपको पढ़ना है टर्म्स रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किन किन टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, अब हमें ये देखना है। ये हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक को कवर करते हुए हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। कौन है? माय डियर चिल्ड्रन, ये टॉपिक कंप्लीट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि आप अपने एनसीईआरटी उठा करके देखेंगे तो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस है। मैं आपको वो क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगी और इसमें अलग अलग अप्रोच लगी हुई है। तो यहाँ पे हम पहले टॉपिक पढ़ते, देन हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चलेंगे। अब बेटा, कोई भी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा एक रूल है कि पहले हम उस टॉपिक के बेसिक्स पे चलेंगे। तो हमारे टॉपिक की स्टार्टिंग होती है सॉल्यूशन पे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, जस्ट रिमेंबर, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन, जैसे ही सॉल्यूशन आया आपके माइंड में 2 वर्ड्स आ जाने चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर। अब आप बोलेंगे मैम होमोजेनियस क्या होता है? तो होमोजेनियस वो होता है जिनके फेज सेम होते हैं। द मिक्सचर्स विच आर हैविंग सेम फेज वाले मिक्सचर को या कंपोनेंट को हम कहते हैं होमोजेनियस। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं वाटर में सॉल्ट को मिक्स करूं तो सॉल्ट वाटर में पूरी तरीके से सॉल्यूबल है, वो होमोजेनियस हो गया। आप वहां पे सॉल्ट को और वाटर को अलग अलग जज नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि मैं पानी में ऑयल डालूं तो ऑयल की जो लेयर है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, वो हेट्रोजीनियस हो गया क्योंकि यहाँ पे फेज हम विजिबल कर पा रहे हैं, है ना। अब मिक्सचर, तो बेटा मिक्सचर हम एक चीज को तो बोलेंगे नहीं, तो मिक्सचर बनाने के लिए हमें क्या लगता है, 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 या 2 डिफरेंट मटेरियल का कॉम्बिनेशन कहलाता है मिक्सचर। अब सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, मतलब सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब जितनी भी चीजें लगती हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए उन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट। द मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, कंपोनेंट के नंबर्स के ऊपर सॉल्यूशन की कैटेगरी डिसाइड होती है। हाउ? यदि हम बोले कि आपको सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए 2 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो यदि आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 कंपोनेंट लगेंगे तो आप उस सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। यदि आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए 3 कंपोनेंट लगेंगे तो आप अपने सॉल्यूशन को बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। यदि 4 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और ऐसे ही आपको और ज्यादा यदि कंपोनेंट लगेंगे, बेटा ये वर्ड तो चलता जाएगा, ऐसे यदि आपको और ज्यादा कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे मल्टीनरी सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट के लिए बाइनरी, 3 के लिए टर्नरी, 4 के लिए क्वाटरनरी, 5 के लिए पेंटानरी, 6 के लिए हेक्सानरी। ये जो टर्म से चलते जाएंगे तो अपन अब बोल देते हैं मल्टीनरी सॉल्यूशन, है ना। अब हम आपको बता दें कि आपके कोर्स में क्लास 11th में आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन, अभी हमने आपको बताया कि when 2 components are involved to form a solution, then the solution is called binary solution.
अब हम देखते हैं कि वो टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो माय डियर चिल्ड्रन, बाइनरी सॉल्यूशन का फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्यूट और बाइनरी सॉल्यूशन का सेकंड कंपोनेंट है सॉल्वेंट। न्यूमेरिकल्स में आपको कभी ये गिवन नहीं होगा कि पर्टिकुलर ये सब्सटेंस सॉल्यूट है या पर्टिकुलर ये सॉल्वेंट है। या आपको आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूट क्या सॉल्वेंट क्या। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसे पहचानने का मैं आपको काफी इजी तरीका बता रही हूँ। तो माय डियर चिल्ड्रन, सॉल्यूट वो होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी कॉल्ड सॉल्यूट। आप इसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सॉल्यूट वो होगा जिसे डिसॉल्व करा जाएगा। जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व करा जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, या जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो वो कहलाएगा सॉल्यूट। नाउ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो होगा जो लार्जर क्वांटिटी में हो। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी कॉल्ड सॉल्वेंट, या जिस मीडियम में जिसमें आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे वो कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख के दूं, 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर इज dissolved in 200 ml of water. 2 tablespoon of sugar is dissolved in 200 ml of water. यहाँ पे आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना है। तो बेटा शुगर जो है वो कम अमाउंट में दिया हुआ है 2 टेबल स्पून, तो शुगर आपका सॉल्यूट हो गया। वाटर जो है वो लार्जर क्वांटिटी में गिवन है तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, है ना। आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको सॉल्यूशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई। यदि आपको सॉल्यूशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई है तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब हम अपने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को किन किन मेथड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के टर्म्स पढ़ना है बट पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं आपको बोलूं कि मैंने 1 लीटर वाटर लिया, उस 1 लीटर वाटर में मैंने अंदाजे से शक्कर डाली और उसे डिसॉल्व करा तो वो बन गया शुगर सॉल्यूशन। ना आपको पता है मैंने कितना शुगर डिसॉल्व करा, ना मुझे पता है। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बेटा फाइंड आउट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर आई डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये चीज आप जैसे निकालेंगे उसको आप बोलेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर और 1 किलोग्राम ऑफ एनी सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मेजर करने के काफी सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन 11th एनसीईआरटी में 3 टर्म्स गिवन है। मोलैरिटी, आई एम राइटिंग terms used to measure concentration. Term 1 molarity, term 2 molality and term 3 mole fraction. ये 3 टर्म्स गिवन है बेटा। अब इन 3 टर्म्स में देखो होते तो और भी है ना, लेकिन हमें 3 टर्म्स मेन पढ़ना है। हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया कुछ देर पहले सॉल्यूशन, प्लीज आप इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि यह आपके क्लास 12th का यूनिट नंबर 1 है सॉल्यूशन। जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया इट इज वेरी सिंपल। यदि आपने उसे कैच करा तो क्लास 12th का यूनिट 1 में जो सॉल्यूशन है आपको काफी इजी लगेगा, और ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट ईयर फिर पढ़ना है। तो अभी आप इस लेक्चर को काफी ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये टर्म आपके लिए अभी न्यू होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बट आप इस टर्म से इतना ज्यादा गो थ्रू हो जाएंगे और 12th में टर्म आपको इतने बार रिपीट होगी कि आपके लिए मोस्ट फेमिलियर टर्म होगी।
फिजिकल केमिस्ट्री की काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। अब बेटा ये तीनों मैं आपको यदि डायरेक्टली समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा, तो ये तीनों टर्म का एक बेस है। पहले हम लोग उस बेस को कैच करेंगे, देन हम टर्म्स को स्टार्ट करेंगे। अब इन तीनों टर्म्स का बेस है माय डियर चिल्ड्रन मोल। अब आप बोलोगे ओ मैम ने क्या लिख दिया मोल। मैंने देखा है मेरे जो काफी सारे स्टूडेंट है और आप में से भी बहुत सारे लोग, जैसे ही वर्ड आ जाता है मोल तो वो डर जाते हैं, उन्हें पता नहीं मोल इतना भारी क्यों लगता है। हाँ, मोल के कन्वर्जन्स काफी सारे हैं, बट मोल कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। एक बार हम आपको कंप्लीट एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे मोल के ऊपर, जिसमें मैं आपको काफी सारी इजी वेज बताऊंगी कि कैसे आप मोल के कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम मोल का बेसिक समझते हैं। मोल एक यूनिट है जो हमारी केमिकल लेबोरेटरी में सब्सटेंस को मेजर करने के, उसके अमाउंट को मेजर करने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि शॉप में जाती हूँ और मैं यदि उन्हें बोल, मुझे सपोज मार्केट जाना है और मुझे मार्केट से टोमेटो लेने हैं, बट मैं उस शॉप में जाकर के, ग्रोसरी शॉप में जाकर के यदि मैं ग्रोसरी वाले अंकल से बोलूं कि अंकल आप मुझे 1 लीटर टमाटर दे दीजिए, वो मेरे ऊपर हंसेंगे और आपको भी सुन के हंसी आएगी कि मैम ये कैसे मांग रही है 1 लीटर टमाटर। आप खुद बोलेंगे मैम टमाटर को लीटर में मेजर नहीं कर सकते, टमाटर को हम ग्राम किलोग्राम में मेजर करेंगे। तो सिमिलरली बेटा, हमारे जो लैब में केमिकल सब्सटेंस होते हैं उन्हें मेजर करने की भी एक यूनिट होती है, वो यूनिट है मोल। तो मोल इज अ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब और इसका कन्वर्जन जितनी भी चीजें वो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। जस्ट रिमेंबर, whenever you are using mole as unit, don't write the last e of the mole। जब भी मोल को यूनिट के फॉर्म में आप लिखोगे तो कभी भी आप मोल के लिए लास्ट में ई नहीं लिखोगे, फिर आप हमेशा इसे कुछ ऐसे लिखेंगे MOL, लास्ट से ई हम लोग हटा देते हैं। नाउ अब हम देखते हैं मोल का फॉर्मूला। बेटा मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन। मोल is equal to the ratio of given mass by molar mass। गिवन मास और मोलार मास का रेशियो है मोल। आपको पूरे टॉपिक में मोल का सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है। मोल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ गिवन मास एंड मोलार मास। मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, गिवन मास इज डिनोटेड बाय W, स्मॉल w, मोलार मास इज डिनोटेड बाय MW। ये हो गया आपका मोल। नाउ वी आर सॉल्विंग द वन न्यूमेरिकल ऑफ मोल। 1 मिनट रोकना। सी वन क्वेश्चन फॉर मोल। क्वेश्चन, कन्वर्ट 4 ग्राम ऑफ NaOH into मोल। 4 ग्राम NaOH को आपको मोल में कन्वर्ट करना है। नाउ फॉर्मूला क्या है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलार मास। चलिए N इक्वल टू गिवन मास कितना है 4 ग्राम। अब NaOH का मोलार मास, मोलार मास आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता इससे डोंट वरी, अभी हम आपको लिस्टिंग करा देते हैं। NaOH का मोलार मास होता है 40 ग्राम। हम इसे यदि सॉल्व करेंगे, we got 1/10। 1/10 means 0.1 mole। This is your answer। तो कभी भी आपको मोल का फॉर्मूला लगाना हो, आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। चलिए, नाउ वी आर सॉल्विंग द मोलार मास ऑफ सम कॉमन कंपाउंड। उसकी मैं आपको एक लिस्टिंग करवा देती हूँ। यस माय डियर चिल्ड्रन, आप यदि मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज ट्राई टू मेक अ प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस यूनिट। अब यदि आप मोलार मास लिखेंगे, सो डोंट राइट इन द मिडिल ऑफ योर नोटबुक, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे या तो अपनी कॉपी के फ्रंट में लिखिए या अपनी कॉपी के लास्ट में लिखिए, ठीक है। देखो, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द मोलार मास। बेटा मोलार मास कैसे निकालते हैं,
जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में, उन सभी के एटॉमिक मास का सम होता है मोलार मास. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूल. ठीक है, लाइक HCl. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5, सो HCl का मोलार मास हो जाएगा 36.5. सेकेंड वाटर, वाटर के लिए हो जाएगा बेटा 18. थर्ड नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका हो जाएगा 63. फोर्थ H2SO4, जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स, इसका हो जाएगा 98. नाउ नंबर 5, द वेरी कॉमन ऑक्सैलिक एसिड COOH टेकन ट्वाइस डॉट 2H2O, ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, इसका हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन 126. नाउ द वेरी कॉमन NaOH, NaOH का हो जाएगा बेटा 40. नाउ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 58.5. नाउ ग्लूकोज, फॉर्मूला C6H12O6, इसका हो जाएगा बेटा 180. नाउ सुक्रोज, सुक्रोज या अपन इसे बोलेंगे कॉमन शुगर, फॉर्मूला C12H22O11, इसका हो जाएगा बेटा 342. नंबर 10 KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका हो जाएगा 158. सो दीज आर द मोलर मासेस ऑफ सम कॉमन कंपाउंड जो आपको काफी ज्यादा यूज होंगे. न्यूमेरिकल्स में आपको ये कॉमन कंपाउंड देखने मिलते हैं. इनके अलावा यदि कोई और कंपाउंड आएगा तो हम फिर तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे. बट आई होप माय डियर चिल्ड्रन कि आप इन कॉमन कंपाउंड के मोलर मास को एटलीस्ट लर्न कर ले, ताकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो आपको ये कैलकुलेट करने में टाइम ना लगे. अब बेटा आपको यदि इतना क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मोलरिटी, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे और साथ में उनके क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारी NCERT में गिवन है. आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको हमारा कंटेंट पूरा समझ में आता है. आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारा कंटेंट समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को ढेर सारा लाइक प्रोवाइड करिए. हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.